जय मंडल जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले इस धरने पर बैठी हुई हमारी वैचारिक साथी, हमारे मिशन आंदोलन की साथी और साथ में विश्वविद्यालय की भी साथी रही, डॉक्टर रितु सिंह के इस हिम्मत हौसले को मैं सलाम करता हूं। और यहाँ आना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम डॉक्टर रितु का साथ देने के लिए यहाँ आए। असल में हमें ये महसूस होता है, हम जैसे बहुत सारे लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर रितु ने ये हिम्मत की है और यहाँ बैठी हैं, इसलिए यहाँ आकर के हमें हिम्मत मिली है कि लड़ाई इस तरह से बिना डरे अपने उसूलों और अपने अधिकार के लिए लड़ी जानी चाहिए। ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं खुद इसी विश्वविद्यालय का हिस्सा हूँ। डॉक्टर रितु की नौकरी जब छीनी गई, इन्हें नौकरी से निकाला गया, उसके पहले हम लोग लगातार नौकरी में होते हुए कभी शिक्षा बचाने की लड़ाई हो, कभी 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई हो, कभी अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, हम लोग साथ में लड़ाई लड़ते रहे। बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय में हैं लेकिन उसमें से लड़ने वाले बहुत कम, और जो भी विश्वविद्यालय से जुड़ा है वो ये बात जानता है, सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते। और उसी बीच में ये दिन आया कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वही पद, वही ओहदा जो डॉक्टर रितु का था वही मेरा। ये भी एडहॉक प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक, वही हम भी थे। तो उस समय भी हम लोगों ने उस दौलत राम कॉलेज के गेट पर खड़े होकर, कोविड का समय और कोविड के समय बहुत कुछ खुल गया था, रैलियां, लोग नेता लोग रैली कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय पर उनका नियम कानून अलग था। लेकिन जब नौकरी से निकाल दिया गया तो वहां लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में हम लोग भी शामिल हुए। उसका भी एक मुकदमा हुआ। उस मुकदमे में चूंकि हम लोग की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एक तरफ से खड़ा था इस आंदोलन में, तो उसके साथ वो पूरा मुकदमा चलता रहा। हम कोर्ट गए, वहां पर सुनवाई होती रही। तो जब कभी हमारी तरफ से कोई बोलता था तो यही बात बोली जाती थी कि आप एक बार देखें कि जिस पर आपने एफआईआर किया वो मामला क्या है। वो मामला ये है कि एक शिक्षिका जो अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुई, उसके पास डिग्री है, उसके पास एलिजिबिलिटी है, वो अपने हुनर से वहां पहुंचे और उसको ये कह के निकाला जाए कि आपके विद्यार्थी आपसे सहमत नहीं है, उनकी शिकायत है। और जब इस मामले में मैंने डॉक्टर रितु का इंटरव्यू सुना, वो तो मामला चल ही रहा, ये जब धरने पर बैठ गई, हम लोग जब भी मिलते थे तो पूछते थे तो ये हो रहा था कि भाई सब तरफ तो वही लोग हैं, प्रिंसिपल को बचाएगा कौन? जो सिस्टम में है, जो कुलपति है, जो ताकतवर लोग हैं, और लड़ना किसे है जिसकी नौकरी भी छीन ली गई। आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति अपने कई करियर के ऑप्शन को छोड़ करके एक विकल्प चुने कि मुझे प्रोफेसर बनना है, उसके लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत है वो पढ़ाई किया, उसके लिए जिस एग्जाम को पास करने की जरूरत है वो एग्जाम पास किया, पूरा आपके इंटरव्यू देकर के आपके कॉलेज में अपॉइंट हुआ, तो उसके हुनर, उसकी काबिलियत का तो टेस्ट आपने कर लिया जिसमें वो कामयाब है। उसके बाद आपने ये आरोप लगाया कि भाई हम इन्हें निकाल रहे 4 महीने बाद। क्यों निकाल रहे? क्योंकि इनके बच्चों ने शिकायत की। और जब इनका इंटरव्यू और अब जब ये धरने पर बैठ गई तो पूरे देश में लोगों को ये पता चला कि जिन बच्चों के शिकायत पत्र लगाए गए वो बच्चे उस महाविद्यालय के हैं ही नहीं। आप कल्पना करिए कि इतनी बड़ी साजिश, और ये आंकड़ा तो कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब आप सोचिए कि क्या ये ऐसे ही हो गया होगा कि कोई फेक कंप्लेन बनाई जाए,
बच्चों से लिखवाया जाए। मैं इसी विश्वविद्यालय का हूं तो कुछ एक बातें आप लोगों को और साझा कर रहा हूं। लगातार उच्च शिक्षा पर हमला हो रहा है। अभी संचालिका महोदया ने बोला कि भाई हम लोग की लड़ाई क्या है, हम लोग की लड़ाई संविधान की लड़ाई है, सबको बराबरी न्याय मिले, हक हुकूक मिले, और उसके साथ हमारी लड़ाई ये कि सबको शिक्षा मिले। क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो हम उसी शिक्षा की बदौलत खड़े हैं, और उसी शिक्षा के हक की लड़ाई हमारे पुरखे फूले, अंबेडकर, पेरियार सबने उसी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मुक्ति का एक द्वार है शिक्षा। तो हम जाकर के जमाने में लोगों को समझा रहे कि भाई अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, घर में रिश्तेदारी में 1 रुपया कम खर्च करो, किसी पाखंड में 1 रुपया भी खर्च मत करो, इन सब से जो पैसा रुपया बचे उससे अपने घर के बेटा बेटी को शिक्षा दिलाओ। यही हमारी लड़ाई है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो पाखंड से दूर होगा, अंधविश्वास से दूर होगा, शिक्षित होगा तो अपने हक को जानेगा, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है। तो हम दुनिया में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उन्हें डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। और जब कोई हमारे बीच का व्यक्ति संघर्ष करके यहाँ तक पहुंच जाए और उसको हम देख रहे हैं कि उसको प्रोफेसर बनने की काबिलियत के बाद प्रोफेसर की नौकरी छीन लिया, तो भाई हमसे तो लोग पूछेंगे ना कि आप तो हमें कह रहे हो शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए, प्रोफेसर बनेंगे, और जब कोई प्रोफेसर बन गया और उसकी नौकरी छीन ली जाए तो फिर इसका क्या जवाब हम देंगे? फिर हमें जब ये तथ्य लोगों को पता चलेगा कि भाई जिनसे कंप्लेन कराई गई वो बच्चे तक नकली हैं और उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो अब इस पूरे प्रकरण से यह बात तो तय होती है कि आप कानून का सहारा लें, आप न्याय की उम्मीद करें तो किससे करेंगे? और उसके बाद जिनको न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, अभी वकील साहब हैं, भानुजी महमूद प्राचा साहब हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत संघर्ष करने वाले एक्टिविस्ट लोग। क्योंकि भाई वैसे तो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन डॉक्टर रितु के साथ खड़े होने वाले कितने कम हैं। मैं भी बहुत देर से आ पाया, सोशल मीडिया पर हमारा पूरा समर्थन रहा, लेकिन अभी इस चीज को यहाँ तक लाने में समय लगा। तो जो हिम्मत इन्होंने की है, जो हिम्मत की कि भाई अगर हम नहीं लड़ेंगे अपने न्याय के लिए, और अगर कल्पना करिए हम अपने हक के लिए नहीं बचा पाए, अपनी नौकरी नहीं लड़ पाए, तो लोग हमसे ये बात पूछेंगे ना कि भाई आप अपने को तो बचा नहीं पा रहे, समाज को कैसे बचाएंगे? मुझे ये लगा कि डॉक्टर रितु ने ये आंदोलन यहाँ खड़ा करके एक पैगाम पूरे समाज को दे दिया है कि अगर हमारे ऊपर भी जुल्म ज्यादती होगी तो हम बिना डरे, बिना चुप रहे उसका प्रतिकार करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आए। तो मैं डॉक्टर रितु की इस हिम्मत को सलाम करने आया हूँ कि भाई अगर गलत कुछ होगा तो उसकी हक की लड़ाई लड़ी जाए और इस बात को समझा जाना चाहिए। कुछ लड़ाइयाँ, आप बैनर देखिए, ये जो पीछे बैनर पर लिखा हुआ है, मैंने सोशल मीडिया पर ये देखा और मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि आज अगर ये हमारे वकील लोग न होते, डॉक्टर रितु ने जब पहले दिन यहाँ हुआ तो उन्होंने अपने बयान में बोला कि भाई रोहित वेमुला अगर हम हो जाएं तो कैंडल लेकर के हमारा पूरा समाज तो सड़क पर आ जाता है, लेकिन अगर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसका साथ कब देंगे आप? और इन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत अवसाद में थे, लेकिन हमारे साथ हमारे महमूद प्राचा साहब हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, ये लोग खड़े हुए, हिम्मत मिली, न्यायपालिका तक गए। तो मैं तो सलाम करता हूँ इस पूरी टीम का। और तब उन्होंने उस हिम्मत से ये बात लिखी कि हमें नौकरी नहीं चाहिए अब, वो तो हमने ऑलरेडी अपने हुनर पर ले ली थी, हमने मांग की नौकरी नहीं ली थी। इन्होंने इंटरव्यू देकर, मेरिट जुटाकर, लेख लिखकर, PhD में एनरोलमेंट कराकर अपनी काबिलियत से नौकरी तो ले ली थी, और नौकरी आपने छीन ली। और अब ये आंकड़े आ रहे हैं जो कोर्ट में पेश हो चुके हैं कि नौकरी आपने बहुत साजिश करके छीनी है। तो भाई अब हमें नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, और ये बहुत
हिम्मत का काम है, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम। इसलिए तुम बहाना बना के उनको नौकरी से निकालते हो। आज इनको नौकरी से निकाला गया, हो सकता है कल नंबर मेरा आए, परसों नंबर किसी और का आए, तो जो चुप रह करके नौकरी से निकल गया, वो भी जब नौकरी से निकल रहा है तो मैं बोल करके नौकरी से निकलूंगा तो मुझे कम से कम नाज रहेगा कि मैं किसी के सामने झुका नहीं था, अपने उसूलों पर खड़े होकर के नौकरी से निकला। और इसलिए मैं डॉक्टर रितु के समर्थन में खड़ा हूँ। ये चाहती तो नौकरी से निकलने के बाद किसी प्रोफेसर के चैम्बर में जाकर कहते हैं कि हम आपके सामने बैठे हैं, अब हमें नौकरी दिलवा दीजिए, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम अब कोई काम नहीं करेंगे सामाजिक। लेकिन डॉक्टर रितु ने ये काम नहीं चुना। वो चाहती तो झुक करके समझौता करके नौकरी जैसे बाकी लोग ले रहे हैं वैसे लेती, लेकिन उन्होंने अगर ये काम चुन लिया है तो इन्हें पता है कि ये धरना करने के बाद ये कभी नौकरी से नहीं रखेंगे। इसी विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर ऐसे रिटायर हो गए जिनकी डिग्री फर्जी है। भाई, डिग्री केवल वो बड़े वाले नेता की फर्जी नहीं है, उस पर कोई बात नहीं होती और हम जानते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन चूंकि आपस का एक रिश्ता होता है, हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचा लेना, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुमको कमेटी में डाल देंगे, तुमको जो है हम अपॉइंट कर देंगे, बड़े ओहदे पर चले जाना, तुमको ये डिग्री दे देंगे, तुमको विदेश भेज देंगे डेपुटेशन पर। सब एक दूसरे के समझौते से चल रहे हैं। हम तुमको प्रिंसिपल बनाएंगे, तुम हमको वाइस चांसलर बनवा देना। इसी से तो पूरा देश चल रहा है। विश्वविद्यालय क्या बना रहे हो आप? ये कूड़े के घर में तब्दील हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद वैसे ही फीस महंगी हो गई, वैसे ही विश्वविद्यालय का सिलेबस कैसे बदला जा रहा है, वैसे ही सारी चीजें बदली जा रही हैं। ये तो इस विश्वविद्यालय में ऑलरेडी हो रहा है। और देश के लोगों को जब तक पता चलेगा कि शिक्षा चौपट हो जाएगी, तब तक बचाने को कुछ बचेगा नहीं। तो अभी उसकी लड़ाई कोई क्या लड़े? यहाँ एक अपना साथी अगर नौकरी से निकाल दिया गया और उसको हम न रोक पाए, हम जानते हैं कि यहाँ खड़े होने के बाद ये नौकरी वापस नहीं मिलेगी। हम ये भी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो हम भी चुभते हैं उनकी आंखों में। लेकिन एक बात है, हम क्यों चुभते हैं? हम शुरू से ऐसे थे क्या? वो एक शेर है ना बहुत महत्वपूर्ण, कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ते, फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो पहले तो हमारे लोग, अच्छा जितने चुपचाप बैठे हैं, डॉक्टर रितु की तरह नहीं बोल रहे या मेरी तरह नहीं बोल रहे, तुम उन्हीं को परमानेंट कर देते। कोई परमानेंट नहीं हो रहा है भाई। परमानेंट वो हो रहा है जहां वहां से लिस्ट आ रही है। और इशारा, समझदारों को इशारा काफी समझ जाइए। तो जो महिला एक वंचित शोषित तबके से आकर के यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की चारदीवारी पर खड़ी होकर के अपने हक के लिए अगर लड़ रही है, मैं जानता हूं और ये बात महसूस कर रहा हूं कि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। और मैं यहाँ खड़े होकर डॉक्टर रितु की हिम्मत को अपनी हिम्मत देकर के मजबूत करना चाहता हूं और इनसे हिम्मत लेकर के लौटूंगा कि ऐसे न्याय की लड़ाई और लड़ाई जानी चाहिए। और आज इस देश में 3 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पढ़ाने जाने के लिए लाठी खाई, गाली खाई, गोबर खाया, आज अगर वो होंगे कहीं प्रकृति में, कहीं भी उनका वजूद होगा, तो एक लड़ती हुई महिला को देखकर खुश हो रही होंगी सावित्रीबाई फूले कि चलो शिक्षा के लिए एक महिला अपने हक के लिए बोल रही है। आज रितु बोल रही हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि कल हम अगर हमारे शिकार होंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं, हम सब आते रहेंगे, लगातार इस आंदोलन में शामिल रहेंगे और न्याय होना चाहिए। हमारी एक ही मांग, जो गलत है उसको सजा मिले, जो सही है उसके साथ न्याय हो। और इस न्याय की लड़ाई में हम आखिरी वक्त तक संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक, हम संविधान को मानने और बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बदलने वाले लोग नहीं है भाई। हम संविधान को मानने और बचाने वाले हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है कि हमें अगर कोई चीज गलत लग रही है तो हम यहाँ पर खड़े होकर के अपना धरना चला सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आलोचना करके बिजली नहीं देंगे, वॉशरूम नहीं जाने देंगे, अप्रत्याशित रूप में अटैक करेंगे, आप ये मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। तो रितु जी, हमारे पुरखों का बहुत मनोबल टूटा, फिर भी उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि हम यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए हिम्मत हमारे पास बहुत है, तमाम लोग हैं, मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। और हम इस लड़ाई को बिना लड़े आपके साथ हैं तब तक, जब तक कि आपकी जीत न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।